दादा मेरा प्रश्न ये है, कई बार हम बाहर से घर आते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा लो फ़ील होता है या अजीब-सा लगता है, तो क्या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें अफ़ेक्ट करती है? और अपने आप को ये एनर्जी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन है आपके ऊपर अटैक कर रहा है? कौन सी ऐसी एनर्जी है? मतलब कोई नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर धावा बोल देते हैं कि चलो ये आ गई, अब इनको पकड़ो ऐसे। जैसे आप जब डरे होते हो ना, तो सब आपको डराते हैं। याद रखना, आप डर गए तो डराने के लिए बहुत सारे लोग हैं बाहर। और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा भी ठीक है, उतना कुछ नहीं होता। भूत वगैरह नकारात्मक ऊर्जा सब अच्छे हैं। इंसान से थोड़ा बच के रहना आप बस। ये सब छोटी-मोटी चीज़ है, नकारात्मक ऊर्जा। मतलब आराम से सँभाल सकते हो, इंसान को नहीं सँभालना होता, ईश्वर को भी नहीं जम रहा है। अच्छी चीज़ बनानी थी, बोले ये क्या बन गया है? सुंदर, चलो सुंदर कृति जैसे कहते हैं, सुंदर रचना मतलब एक मनुष्य, संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें योगदान दे रहा है। सबने बनाया, चलो इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बनाया। जो प्रोडक्ट आया बाहर तो, है ना? ये तो डिफेक्टिव कुछ पीस हो गया ये। यहाँ पे गड़बड़ी होगी तो अभी रिपेयर कौन करेगा इसे? हाँ, अभी रिपेयर करने के लिए सब उतरे हैं अभी। ठीक करो इनको ना, तो ठोक-ठाक के सबको थोड़ा सीधा करने का टाइम आया। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कहीं पर भी हो, आप देखो कि आप बहुत स्ट्रांग हो उससे। अगर सकारात्मक ऊर्जा है, तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। सकारात्मक सोच है, तो नकारात्मक सोच भी है। वही सोच नकारात्मक ऊर्जा का रूप लेती है। तो जैसे हमने कहा, आश्रम में बहुत सकारात्मक भाव है। क्यों? क्योंकि हम सब वैसे रहते हैं। बाहर लोग नकारात्मक भाव के साथ रहते हैं। उनका भाव क्या है कि किसको कैसे फँसाना है, किस तरह से पैसे लूटने हैं, गलत-गलत तरीका, फ्रॉड कैसे करना है। ये सोच है ना, गुस्सा, बदला, भय, ये नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप उसमें से जाते हो तो आपको महसूस ज़रूर होता है। अब वो कैसे, जैसे होली खेलते हैं, हम होली में कलर एक-दूसरे के ऊपर हम फेंकते हैं। आपने अगर व्हाइट कपड़े पहने, सफ़ेद शुभ्र वस्त्र पहने हैं आपने, तो उसके ऊपर एक दाग भी लगेगा, थोड़ा हल्का भी दाग, लाल, तो दिखाई देगा। तो अगर आप पहले से बहुत रंग से भरे हुए कपड़े पहने, सातों कलर हैं, वो आपने पहने हैं, तो कितने भी कलर फेंकेंगे आस-पास के, दिखाई देता नहीं जल्दी। ऐसा लगा कि पहले से कलर लगा के आए। और जब कलर लगते भी हैं, ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, कम थोड़ा बहुत लगा है। पर सफ़ेद कपड़े पहनते हो आप, एक दाग भी पता चलता है। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे हो, आप अंदर से साफ होते रहते हो, कंटिन्यू स्वच्छ होते रहते हो। तो इसलिए बाहर जाएँगे तो नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी भी रहेगी, आपको महसूस होगी। अरे! यहाँ पर कुछ तो है, पता नहीं चल रहा है पर कुछ तो अजीब-सा है। तो ये होता ज़रूर है। तो आपको क्या करना है, आप जब घर जाएँ तो कपड़े धुलवा लो। डिवाइन लाइट के सामने बैठो, बोलो मुझे थोड़ा ऐसे-ऐसे लगा है, दाग तो लगा है और दाग मैं घर तक लेकर आई हूँ। ये मुझे पता है कि दाग इधर तक आया है, थोड़ा मन डिस्टर्ब हुआ है, पर अभी आप इसको साफ कर दो। तो धुलवा देंगे। शवासन में 10 मिनट लेट जाइए, शांति से म्यूज़िक लगाइए, वो पूरा जो भी आपके साथ आया है ऊर्जा के रूप में, वो निकाल देंगे वो, और आप निश्चिंत और शांत हो जाते हो। ये ट्रीटमेंट आपको अपने घर पे फ्री में करके मिलेगी। हाँ, ये कोई लॉन्ड्री सर्विस का कोई चार्ज नहीं। तो ये कह रहा हूँ, आपके पास डिवाइन लाइट जब घर पे बैठते हो ना, बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, उसको एक्सप्लोर करते हुए, खोजते हुए आगे बढ़ना है। कुछ भी मन पे विचार है, प्रेशर है, टेंशन है, जो लाइफ का पार्ट है वो आएगा ही आएगा। डिवाइन लाइट के सामने बैठो, इधर-उधर भागो मत, किसी को फ़ोन में कुछ मत करो। दरवाज़ा बंद करो, डिवाइन लाइट के सामने बैठो और जो लगता है वो बोलते रहो। आप देखना उसी वक़्त पे आपको सॉल्यूशन देंगे, उसी वक़्त सॉल्व करेंगे वो। आपका सारे प्रॉब्लम्स जितनी समस्याएँ हैं उसकी, उस सभी का समाधान वही है, सामने बैठो, बोल दो,
आंसर लो, एक्शन लो। एकदम सिंपल। हम नहीं चाहते कि आप जब सोए तब चिंता रखकर, कुछ-कुछ सोचकर आप सोएँ। निश्चिंत होके सोना है। अगर नींद नहीं आ रही है, अगर ऐसा कभी होता है, तो डिवाइन लाइट के सामने जाके बैठो कि नींद नहीं आ रही है, परेशान है, आप मुझे शांत कर दो। वो कर देंगे। एकदम सिंपल है ना? दुनिया में अगर कुछ पावरफुल है, तो आप ही हो सबसे ज़्यादा पावरफुल। वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। हमें नहीं डर के रहना है। हम अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, तो आपको तो डरना ही नहीं, आप दूसरों को डराओ। है ना? उनका अगर आपको दाग लग गया, तो आपका भी दाग उनको लगने दो थोड़ा। वो गुस्से में थे, अभी अचानक से प्रेम भाव ये कहाँ से आ गया? वो अनकंफर्टेबल हो गए, अरे ये क्या मुझे प्रेम जैसा आ रहा है। आज तक तो हम कभी बने ही नहीं, मैं तो गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। ये कहाँ मैं, मेरे आँसू टपक रहे हैं। ऐसे हमको करना है, तभी दुनिया बदलेगी। ये सोच रखा है कि नहीं आपने, हमको सबको बदलना है। यही एक ही मार्ग बचा है अपने पास। कोई कैसा भी व्यक्ति आने दो, कैसे भी, बस प्रेम से हम उसको मिलेंगे। बुरे से बुरा व्यक्ति, वो चिड़चिड़ा हो, गुस्से में हो, प्रेम भाव बस, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेम से ऊपर कोई भावना है? इससे से ऊपर क्या है? है? ध्यान से सुन रहे हो? देखो, गुस्सा कुछ दिनों तक रहता है ना? कुछ महीनों तक रहता है, या बुढ़ापे तक भी रह सकता है। वैसे कोई भी भीतर बुरा किसी का हर्ट लग गया, कई भावनाएँ ऐसी कुछ दिनों तक, सालों तक भी रहता है, पर प्रेम निरंतर रहता है। जैसे माता-पिता का प्रेम आपके ऊपर, वो निरंतर रहता है, निरंतर। वो कभी नहीं खत्म होता, वो वैसे की वैसे ही रहता है। तो प्रेम में क्या शक्ति है, देखो, कब कितनी दूर तक यात्रा वो शक्ति करती है। गुस्सा नहीं कर पाता उतना, थक जाता है वो। क्रोध जब आता है शरीर में, कैसे होता है ना एकदम, शरीर एकदम वैसे गर्म हो जाता है, भीतर से सब बॉइलिंग, कुछ उबल रहा है, ऐसा लगता है अभी क्या करूँ, गुस्से से चिड़-चिड़, चिंता लगी है, ये सब क्या, और प्रेम में कैसा लगता है एकदम। जब प्रेम भाव आता है एकदम शांत, ऐसा लगता है गाएँ, नाचे, किसी को गले मिले, है ना? तो दिख तो रहा है दोनों में से अच्छा तो प्रेम भाव है। तो आज से त्याग करें हम, क्रोध का त्याग करें। और क्रोध आए भी तो किसी को प्रेम से सिखाने के लिए। नाटकी गुस्सा, ऐसा नाटकी, मतलब दिखाने के लिए, झूठ-मूठ का गुस्सा। कोई डरे ताकि कुछ अच्छा कर पाए, है ना? भीतर से कभी किसी पे क्रोध नहीं करना है। जो महाभारत हुआ, युद्ध कितना बड़ा हुआ, तो क्या भगवान श्री कृष्ण क्रोध में उन्होंने किया? आपको लग रहा है क्रोध में वो युद्ध कर रहे थे? नहीं, वो धर्म था, धर्म के अनुसार किया उन्होंने। क्रोध से आप कुछ करेंगे, कुछ दिनों के बाद युद्ध छोड़ देंगे आप। उसका उसका लाइफ कम है, अहंकार की जर्नी भी कम है, और प्रेम निरंतर रहता है, शांति निरंतर रहती है। तो वो जो प्रेम है, वो सबसे उच्चतम ऊर्जा है, सबसे ऊपर वाली ऊर्जा है। उसको पकड़ के रखें। और क्या चाहिए आपको? ज़िंदगी में क्या चाहिए? जब सब कुछ तो दिया है, क्यों आप ऐसे ही घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? पता नहीं, आपको बस कुछ था नहीं करने के लिए। हाँ, सब तो दिया है आपको। मैं तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको जो है आपकी बात आपको ही बता रहा हूँ। हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं है। जो आप कर सकते हैं, आईना दिखाया, अगर हम गलत हैं तो आप बता सकते हो। आप हमको सिखाओ, हम आपको सिखाएँगे। आप आपकी कहानी बताओ, मेरी कहानी बताता हूँ।